फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो कल की हम वीडियो में हमने कौन कौन से वंश कंप्लीट किए थे। तो ये उत्तर गुप्त काल के वंश कल हमने पढ़ लिए थे, जिसमें ये थोड़ा सा रिवीजन रह गया था हमारा मैत्रक, मोखरी और सैल वंश का। तो इनको हम देख लेते हैं। मैत्रक वंश था मालवा का, क्षेत्र इसका मालवा था। और इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे भट्टार्क। प्राचीन यात्री थे हेनसोंग ने मैत्रक के वंश में राजा शिलादित्य को पश्चिमी मालवा का अधिपति कहा है। ठीक है, तो मैत्रक वंश के राजा शिलादित्य थे, इनको पश्चिमी मालवा का अधिपति किसने बोला है? हेनसोंग ने बोला है। उसके बाद मैत्रक वंश इतना ही था। और मोखरी वंश कहाँ पे था? तो मोखरी वंश आसीरगढ़ पूर्वी निमाड़ क्षेत्र यहाँ है। हरिवर्मा इसके संस्थापक हो गए। हरिवर्मा के बाद एक और आपने गृहवर्मा पढ़े थे, जो राजश्री के पति थे। हर्षवर्धन की बहन जो थी, उनके पति गृहवर्मा थे। और हरिवर्मा जो थे इस वंश के संस्थापक हैं। ये कहाँ है? पूर्वी निमाड़ आशीरगढ़ में है। ठीक है, सैल वंश देख रहे थे हम कि सैल वंश कहाँ है। तो सैल वंश जो है महाकौशल क्षेत्र, बालाघाट मंडला साइड यहाँ था। इसके संस्थापक जो थे श्रीवर्धन थे। और सैल वंश का बालाघाट की राघुली ताम्रपत्र जो है, वहाँ से इनकी वंशावली का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसकी वंशावली में श्रीवर्धन जो हो गए संस्थापक हो गए, क्षेत्र हो गया महाकौशल क्षेत्र, सैल वंश हो गया। और ये पत्थुवर्धन, जयवर्धन अन्य शासक हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से उत्तर गुप्त काल कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हम कच्छप वंश को पढ़ते हैं। कच्छवाह वंश। कच्छवाह वंश का नाम कच्छवाह क्यों पड़ा? क्योंकि ये इनको कछुओं को मारने वाला बोला जाता है, इसलिए इस वंश का नाम पड़ा था कच्छवाह वंश या कच्छपाद वंश। ठीक है, इनकी 3 शाखाएं थी। इस वंश की 3 शाखाएं हैं, जिसमें से ग्वालियर शाखा पहली कौन सी है? ग्वालियर शाखा है। दूसरी आती है दोबकुंड शाखा। ठीक है, और तीसरी क्या है? नरवर शाखा। पहली जो है ग्वालियर शाखा, इसकी राजधानी थी सिहोनिया। ठीक है, राजधानी क्या थी इसकी? सिहोनिया। सिहोनिया कहाँ था? मुरैना में था। उसके बाद दोबकुंड शाखा आती है। दोबकुंड शाखा जो है ये थी श्योपुर ज़िले में। तो ये दोबकुंड शाखा हो गई श्योपुर की। और उसके बाद आती है नरवर शाखा। नरवर शाखा जो है शिवपुरी की है। ठीक है, इस तरीके से ये तीनों शाखाएं हो गई। ये शिवपुरी की हो गई, ये वाली हो गई श्योपुर की, और जो पहली वाली है वो ग्वालियर सिहोनिया इसकी राजधानी थी, तो मुरैना वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अब जो ग्वालियर शाखा थी इसके संस्थापक कौन थे? ग्वालियर शाखा के संस्थापक कौन थे? तो वज्रदामन इसका संस्थापक था। ठीक है, तो ग्वालियर शाखा के संस्थापक कौन हो गए? वज्रदामन। ठीक है, लक्ष्मण का पुत्र था वज्रदामन। ये ग्वालियर शाखा का संस्थापक हो गया। उसके बाद दोबकुंड शाखा। दोबकुंड शाखा का संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक युवराज हैं। उसके बाद नरवर शाखा, इसका संस्थापक कौन है? इसका संस्थापक है सौमित्र। इस तरीके से ये 3 शाखाएं हो गई। इनकी राजधानियां देख ली हमने और इनके संस्थापक देख लिए। ठीक है, अब और देखते हैं इनमें कौन से शासक आते हैं। ग्वालियर शाखा के संस्थापक कौन थे? लक्ष्मण का पुत्र था वज्रदामन, इसको माना जाता है। ठीक है, वज्रदामन ग्वालियर शाखा का संस्थापक हो गया। वज्रदामन की जो प्रारंभिक राजधानी है वो सिहोनिया थी। ठीक है, वज्रदामन जो था उसकी यानी ग्वालियर शाखा की प्रारंभिक राजधानी जो थी सिहोनिया थी। सिहोनिया कहाँ है? मुरैना में है। ठीक है, बाद में इन्होंने अपनी राजधानी ग्वालियर दुर्ग को बनाया। ठीक है, ये बाद में ग्वालियर दुर्ग हो गई थी, तो ये ग्वालियर शाखा कहलाने लगी, लेकिन पहले इसकी राजधानी सिहोनिया मुरैना में थी। वज्रदामन को इतिहास में छोणीपति की उपाधि से भी सम्मानित किया जाता है। तो ये किसकी उपाधि है? वज्रदामन की है, जो कि ग्वालियर शाखा का संस्थापक है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ग्वालियर शाखा के अन्य प्रमुख शासक। अन्य प्रमुख शासकों में मंगलराज है। ठीक है, फिर उसके बाद कीर्तिराज आता है। कीर्तिराज को हम याद करेंगे, क्या करवाया था इसने? कीर्तिराज ने कनकमठ मंदिर बनवाया था।
ठीक है। उसके बाद मूलदेव हैं, फिर देवपाल हैं, पद्मपाल हैं, पद्मपाल इम्पोर्टेंट हैं, सूर्यपाल हैं और महीपाल भी इम्पोर्टेंट हैं। इस तरीके से इनके शासक हो गए। ग्वालियर शाखा के कौन कौन से शासक हो गए? पहले तो वज्रदामन हो गया संस्थापक, छोणीपति इसकी उपाधि हो गई, ठीक है। और राजधानी क्या हो गई? सिहोनिया, जो कि मुरैना में थी। बाद में ये ग्वालियर स्थापित हो गई, ठीक है। अन्य शासकों में देखेंगे हम, इम्पोर्टेंट हैं कीर्तिराज, देवपाल, पद्मपाल और सूर्यपाल के बाद महीपाल, ठीक है। देखते हैं अब विशेष में देखते हैं कि कीर्तिपाल जो थे, इन्होंने कनकमठ मंदिर, कनकमठ मंदिर कहाँ है? मुरैना में है। कनकमठ मंदिर मुरैना के सोहनिया में स्थित है, जिसका निर्माण कच्छवाह वंश के शासक जो थे कीर्तिराज ने कराया था। तो कच्छवाह वंश के शासक कौन थे? कीर्तिराज। इन्होंने कनकमठ मंदिर का निर्माण करवाया था। कनकमठ मंदिर कहाँ है? मुरैना के सोहनिया में स्थित है, जिसका निर्माण कच्छवाह वंश के शासक कीर्तिराज ने कराया था। आसन नदी के किनारे स्थित कनकमठ मंदिर शिव पार्वती को समर्पित है, ठीक है। तो कनकमठ मंदिर किस नदी के किनारे है? आसन नदी। आसन नदी कहाँ है? मुरैना में है, ठीक है। निर्माण किसने करवाया था इस मंदिर का? कनकमठ मंदिर का निर्माण कच्छवाह वंश के शासक कीर्तिराज ने। तो 3 चीज़ें हो गई कहाँ से? कनकमठ मंदिर, कच्छवाह वंश और कीर्तिराज शासक, ठीक है। मंदिर कहाँ है? आसन नदी के किनारे और शिव पार्वती को समर्पित है। इतना करना है। उसके बाद देखते हैं कि मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर। तो मुरैना में ही एक दूसरा मंदिर और है, 64 योगिनी मंदिर। इसका निर्माण भी कच्छवाह वंश के शासक थे देवपाल। ये क्वेश्चन आ चुका है, इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर का निर्माण जो था किसने करवाया था? कच्छवाह वंश के शासक देवपाल ने, ठीक है। देवपाल ने किसका करवा दिया? 64 योगिनी मंदिर। और ये वही मंदिर है जिसका डिज़ाइन जो है भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। तो उसी के डिज़ाइन के आधार पर संसद भवन बना है, ठीक है। उसके बाद ये किस जगह पे है? तो मुरैना की मितावली में है। मितावली लिख लेना, मुरैना की मितावली में है। उसके बाद देखते हैं देवपाल को अपराजित विरुद्ध की उपाधि भी दी गई है, ठीक है। शासक थे सूर्यपाल को सूर्य नृप भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद राजा महीपाल थे। तो महीपाल ने ग्वालियर किले में सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर विष्णु के पद्मनाम को समर्पित है। तो महीपाल जो थे, यहाँ हमने जो अभी देखे थे महीपाल ये इन्होंने क्या करवाया है? सबसे पहले तो पद्मपाल ने क्या किया कि सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया था, लेकिन इसको पूर्ण महीपाल ने किया था, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे महीपाल ने ग्वालियर किले में सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण करवाया। सहस्त्रबाहु बोलते हैं इसको, या सासबहु का मंदिर बोलते हैं। उसका निर्माण करवाया। यह मंदिर जो है विष्णु के पद्मनाम को समर्पित है, ठीक है। और इसको शुरू किसने करवाया था? तो पद्मपाल ने इसको शुरू करवाया था। ग्वालियर में ये है, ठीक है। 3 मंदिर हो गए तो इस तरीके से। पहला 2 मुरैना में हो गए, एक कनकमठ मंदिर जो कि मुरैना में है, ठीक है। दूसरा हो गया मुरैना का 64 योगिनी मंदिर, और तीसरा हो गया ग्वालियर का सहस्त्रबाहु मंदिर, ठीक है। ये कौन सी शाखा है? ग्वालियर शाखा है और कच्छवाह वंश है, ठीक है। इन्होंने इनका निर्माण करवाया है। उसके बाद देखते हैं हम दोबकुंड शाखा। ये दूसरी शाखा है दोबकुंड शाखा, जो कि श्योपुर जिले में स्थित थी, ठीक है। श्योपुर जिले में थी, दोबकुंड शाखा थी। और दोबकुंड का प्राचीन नाम, जो श्योपुर का प्राचीन नाम जो है चंडोबा या डोब भी मिलता है, लिख लेना ये अलग से, चंडोबा या डोब इसका नाम मिलता है। दोबकुंड शाखा जो है श्योपुर जिले में स्थित थी। इसकी संस्थापक जो हैं तो युवराज को माना जाता है इसका संस्थापक, ठीक है। कच्छवाह वंश की यह शाखा प्रारंभिक समय में चंदेलों के सामंत हुआ करती थी।
तो ये जो शाखा है दोपकुंड शाखा जो श्योपुर में थी, ये किसके सामंती थी? चंदेलों के। ठीक है। दोपकुंड शाखा के अन्य प्रमुख शासकों में आते हैं अर्जुन, अभिमन्यु, विजयपाल, विक्रम सिंह आदि। ठीक है। इस तरीके से अर्जुन, अभिमन्यु को याद कर लेना। और संस्थापक कौन हो गए इसके? युवराज हो गए। और कहाँ क्षेत्र के? तो क्या है इसका? श्योपुर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम दोपकुंड शाखा के प्रथम शासक जो हैं युवराज को, संस्थापक जो थे युवराज को क्या बोला जाता है? तो कच्छप घात कुलभूषण, ये उनकी उपाधि है। तो इस युवराज को कच्छप घात कुलभूषण कहा गया है। याद भी आ जाएगा कि कच्छप वंश के थे ये। शाखा क्या थी? ये दोपकुंड के थे। पहले शासक थे संस्थापक युवराज। ठीक है। इसके बाद शासक हैं अर्जुन। अर्जुन ने परमार शासक राजा भोज को पराजित किया था। तो इस तरीके से अर्जुन को करना था। परमार शासक जो थे राजा भोज के, इन्होंने पराजित किया था। शासक जो थे एक और विजयपाल, ये विजयपाल थे, इन्होंने अधिराज विजय की उपाधि धारण की थी। ठीक है। इस तरीके से दोपकुंड शाखा हो जाती है। अब हम अंतिम शाखा पढ़ेंगे, नरवर शाखा। तो नरवर जो शाखा थी ये कहाँ थी? शिवपुरी जिले में है। नरवर शिवपुरी में है। तो ये शिवपुरी में सिंध नदी के किनारे स्थित थी नरवर शाखा। और इनके संस्थापक कौन हो गए? सुमित्र हो गए। ठीक है। संस्थापक हो गए सुमित्र। और ये नरवर शाखा थी कहाँ? सिंध नदी के किनारे। तो अन्य शासकों में कौन कौन है? सुमित्र संस्थापक हो गए, गगन सिंह, शरद सिंह और वीर सिंह देव। वीर सिंह देव इम्पोर्टेंट था और यही अंतिम शासक थे नरवर शाखा के। ठीक है। तो सुमित्र को तो याद करना ही है, संस्थापक थे। और अंतिम करना है, वीर सिंह देव अंतिम थे। ढोला मारू गीत का संबंध जो है वो कच्छवा वंश से है। ठीक है। ढोला मारू गीत का संबंध कहाँ से? कच्छवा वंश से है। ढोला मारू गीत में राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। ठीक है। तो ये जो नरवर शाखा पढ़ी है ना, इसमें हमने सबसे पहले ग्वालियर शाखा पढ़ी थी। ग्वालियर शाखा के संस्थापक थे वज्रदामन। वज्रदामन का एक पुत्र था कौन? सुमित्र। सुमित्र जो था वज्रदामन का ही पुत्र था। सुमित्र ने नरवर शाखा की स्थापना कर ली और वज्रदामन ने वहाँ ग्वालियर शाखा को चलाया था। ठीक है। और वज्रदामन का ही पुत्र युवराज था जिसने दोपकुंड शाखा की स्थापना की थी। ठीक है। इस तरीके से कनक मठ मंदिर हमने मुरैना पढ़ाई था। कीर्तिराज ने इसकी स्थापना की थी जो ग्वालियर शाखा का था। 64 योगिनी मंदिर मितावली में है, देवपाल ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। और शैव पूजा के लिए प्रसिद्ध थे, प्रोत्साहन दिया है इसने। भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है 64 योगिनी मंदिर। ठीक है। ये हमने आगे देख ही लिया है। देवपाल ने इसकी स्थापना की है। ये है देव। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कच्छवा वंश जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। और कल हम राजपूत वंशों को, गुर्जर, प्रतिहार, इन वंशों को देखेंगे। ठीक है। और ये आपको PDF इसकी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को। और इसके संबंधित जितने भी क्वेश्चन जो बनेंगे वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूँगी। ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।